ଯିବା ଯିବା ବମ୍ବେ ଭାଇ ଟିକେ ପଛକୁ ओडिशा गस्तर आछंती केंद्र ग्राम्य उन्नयन राष्ट्रमंत्री रामकृपाल यादव आउ से भुवनेश्वर उपकंठ चंदका अंचल रही पथरगाड़ी अंचल विभिन्न अंचल देखिं और लोकों सहित मिशिंट जो केंद्र सरकार योजना लोक पाखे पहुँच तार तदारख करने सहित गरीब लोक सहित मिशिंट गोटे दृश्य देखिपारे से दृश्य लोक रामकृपाल यादव आछंती लोकों घर बुलवा सहित गरीब घर बुलूँ घर कथा बुझुं सहित पखाड़ भात हो घर खाद्य सहित मिशिंट मिसी से तार खाद्य ग्रहण कर केंद्र सरकार योजना रही गरीब लोक पाखे पहुंची पार नरेंद्र मोदी जो जनहितकारी योजना रही कि लोक पाखक पूरा डोर स्टेप को पहुंची पार से नहीं से तार समीक्षा कर जी आपको स्वागत है। आप यहाँ भी भात भी खाया ओडिया का भात भी खाया और जो दाल खाया क्या क्या बहुत जो अच्छा सेंटर का जो प्रोग्राम है जी जो योजना है कैसे आपके पास पहुंचे? देखिए, प्रधानमंत्री गांव की चिंता की है, गरीब की चिंता की है, उसके लिए महत्वपूर्ण योजना दिया है। खासतौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गरीबों के लिए आवास योजना, गरीबों के लिए सड़क, गरीबों के लिए पानी, शौचालय, गरीबों के रोजगार के लिए ट्रेनिंग सेंटर, जो गरीब महिलाएं हैं उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आजीविका मिशन के अंतर्गत। जी एक ही बात है, आप जो गांव के अभी साये पड़ा सब बड़े से बोला है, जो कच्चा घर है सब आप घूम के दिखाए, क्या क्या दिखा है, क्या इसको प्रॉब्लम है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ की गलती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम है? कैसे सॉल्व करें? बात ये है कि जो गाइडलाइन है खासतौर पर गरीबों के लिए आवास के लिए, उसमें है कि 2011 के जनगणना के आधार पर गरीबों का एक सूची बना है, राज्य सरकार के एजेंसी के माध्यम से सूची बनाई गई है और उसी सूची में जिसका कच्चा का मकान हो, जिसको रहने का जगह नहीं हो, इन तमाम लोगों का नाम सूची में आना है। पता नहीं किन लोगों का नाम सूची में तो आना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो अभी कंप्लेन कर रहा है कि वो स्टेट जो सेंट्रल का फंडिंग है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर दिया है, इसीलिए हमारा बाधा जो विकास बाधा हो रहा है। अगर राज्य सरकार ये कर रही है तो बिल्कुल झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है और लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। केंद्र सरकार का किसी भी स्कीम में पैसे का कोई कमी नहीं है। अब यहाँ हम लोगों ने इस बार 2 लाख से अधिक गरीबों के मकान के लिए सूची को स्वीकृत किया है और पैसा भी भेज दिया है एडवांस। पहले का जो इंदिरा आवास के तहत मकान बनाने का प्रावधान है उसके अनुसार भी आज की तिथि में लगभग 70,000 से अधिक मकान अधूरे पड़े हुए, जिसकी राशि राज्य सरकार को दी गई है और अभी तक लगभग 9 लाख से अधिक मकान बना दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि सड़क में भी पर्याप्त राशि दी गई है, मगर फर्स्ट फेज का ही जो सड़कों का चयन हुआ है राज्य के लिए वो पूरा नहीं हो पाया है और इसी तरह से बहुत सारे अधूरे काम जो राज्य सरकार के केंद्र सरकार से दी गई राशि उसके अधूरे काम है। आज समीक्षा बैठक में मैंने अनुरोध भी किया है अधिकारियों से कि समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा कीजिए। केंद्र सरकार से राशि की कोई कमी नहीं होगी, चाहे मनरेगा में गरीब मजदूरों के लिए काम की आवश्यकता हो या कन्वर्सन के माध्यम से विकास का योजना हो, सब में पैसा पर्याप्त है। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है कि गांव के रास्ता हो कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था की देखने के सब काम देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कोई दिक्कत है कि सेंटर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, इसीलिए ग्रामीण जो आदमी रहते हैं उसके पास विकास नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए, जो पैसा हमने पहले से दे रखा है अगर उसको उपयोग नहीं करेगी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं केंद्र को देगी तो दूसरा खेप का पैसा देगा नहीं। क्या लगता है कई ऐसे उड़ीसा जैसे राज्य जो पिछड़ा राज्य है जहाँ गांव गरीबों की संख्या अधिक है, यहाँ पर विकास होना चाहिए था, मगर वो विकास कहीं न कहीं से बाधक बना हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ एक तरह की सरकार कई वर्षों से चलाई जा रही है और अगर उसमें कमी है, सड़क का अभाव है। 2019 तक प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2001 के जनगणना के आधार पर जितनी सड़कों का चयन हमने किया है, न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी सड़क नहीं रहेगा जिसको हम बनाएंगे नहीं और उसके लिए पर्याप्त राशि दे रहे हैं। मगर राज्य की सरकार को चाहिए
कि अपनी इच्छा शक्ति को जगाए और तेजी से जी काम आप करे। गरीब के घर में अंदर के आया, जो कच्चे घर का आया, पखल भात खाया, हमारे जो ओड़िया की प्रिय सबसे प्रिय है, हाँ। भात खाया, इससे दाल भी खाया, हाँ, दाल भी इसके गरीब खाया, के साथ आप पानी- मिला है पानी भी सर, पिया। इससे पानी पे। तो गरीबों के लिए आपकी सरकार उड़ीसा में क्या स्टेप लेंगे सर? मेरी सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है, गांव के लिए प्रतिबद्ध है, किसान के लिए, मजदूर के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए पर्याप्त हमने अपने बजट में धनराशि का प्रबंध किया है और भी गरीबों के उत्थान के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी वो देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तत्परता के साथ लगे हैं। रात दिन चिंता कर रहे हैं कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उस खाई को हम कैसे दूर करने का काम करें और गरीबों का उत्थान कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे हो, किसानों का कैसे भला हो, किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो। इस तरह के काम के लिए पर्याप्त योजना भी है, पर्याप्त राशि भी है। स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलजुल कर काम करेंगे, ये सब जो आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। हम विकास में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि राज्य और केंद्र मिलकर के राज्य का विकास करे, उड़ीसा जैसे प्रदेश का विकास करे। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर दिलचस्पी लेंगे और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है जनहित के लिए, गरीब गांव के लिए, उसमें रुचि लेकर के विशेष तौर पे कार्रवाई करके विकास करेगा। जैसे